हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू टॉपर टॉक। तो आज हम बात करेंगे अनुभव जैन से। इनकी 23rd रैंक है गेट 2022 के अंदर। इनका इन्होंने जब हमने इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करी, सो ये कुछ इंफॉर्मेशन पता चली हैं। जैसे इन्होंने बीटेक करा है श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से। इन्होंने ये बेसिकली रायपुर से हैं। इनका एक हम्बल टाइप का बैकग्राउंड है, मिडिल क्लास का। इनके जो फादर हैं वो प्रोविजनल स्टोर का काम करते हैं। जब हम इनकी रैंक्स देखते हैं तो वहीं से हमें एक रिफ्लेक्शन ये निकल के आता है कि ये बहुत हार्ड वर्किंग और सिंसियर है, क्योंकि 2019 में इनकी 10,958 रैंक आई थी। एम आई राइट? यस सर। हाँ। 2020 में 1304 रैंक आई, 2021 में 719 रैंक आई। और इन्होंने उनके साथ में ही आईआईटी मद्रास के अंदर प्रोडक्शन के अंदर फिर एमटेक के अंदर एडमिशन भी लिया। बट क्योंकि ये सिंसियर थे अपनी प्रिपरेशन के लिए ही, और इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए, तो इस वजह से इन्होंने उसको छोड़ दिया। और उसी का आज रिजल्ट है कि आज हमारे साथ ये बात इनके साथ हम बात कर पा रहे हैं और इंटरेक्शन कर पा रहे हैं टॉपर टॉक्स के अंदर। 2022 के अंदर इनकी 23rd रैंक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अनुभव जैन। तो आपको कैसा लग रहा है? और सबसे पहले आपके माता पिता, आपको और सबको बहुत बधाई हो। आई होप सब लोग बहुत खुश होंगे आज आपके घर के अंदर कि आज आपके एक सिंगल डिजिट टाइप में रैंक आई है। टॉप 100 में रैंक लाना गेट के अंदर एक बहुत बड़े मायने रखता है। टॉप 25 मिले और टॉप 25 में आप रैंक लेके आए हैं। सो पहले तो हम आपसे ही चाहेंगे कि आपका क्या रिएक्शन रहा? सर शॉक था मैं तो, क्योंकि ये फोर्थ अटेम्प्ट था। तो ये अब एक बेसिक वो रहता है ना कि इम्प्रूव करना है, तो थोड़ा सा प्रेशर ये रहता है कि पहले से बेटर रैंक आना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा शॉक था कि 23 तो नहीं सोचा था मैं, अंडर 50 या अंडर 100 ऐसा कुछ सोचा था। अच्छा अच्छा, मैं अनुभव जब देखता हूं, मैंने पहले भी जो इंटरव्यू लिए हैं, मुझे जैसी आपकी प्रोफाइल है, आई रियली अप्रिशिएट सच प्रोफाइल्स। इसका रीजन है 2019 में आपने पास आउट हुए, आपने तब से प्रिपरेशन शुरू की। इसकी 11,000 रैंक, 10,958, 11,000 में 11,000 से आप आए 1,300 पे, 1,300 से 700 पे, और फिर आए 23 पे। मतलब पॉइंट ये यार, 4 बार आपने गेट का पेपर दिया है, 4 बार। और उस 4 बार में आई एम श्योर कुछ आपके पास मतलब रहे होंगे ऐसे पॉइंट्स जहां पे आपके पास क्या होगा, थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हुए होंगे आप। 4 साल एक लंबा स्पैन है यार। 4 साल बच्चा जब प्रिपरेशन करता है, वो कैसे भी हो, सबके जीवन में कुछ ऐसे हालात आते हैं जब डिप डाउन, और उससे अब मतलब आप पहले क्या ऐसा कुछ शेयर कर पाएंगे? 4 साल आपने मोटिवेशन कैसे बनाए रखी? अदरवाइज मैंने देखा है सर, होगा क्या कि पहले 1-2 साल तो हो सकता है कि 2019 में 11,000 आ गई, 2020 में 1,300, फिर वो 1,300 पे अटक जाते हैं या उससे नीचे जाने लगते हैं। तो डिमोटिव बच्चे, जैसे मैंने जनरली इंटरेक्ट किया तो बच्चे बताते हैं, अब वो टॉपर तो बन नहीं पाते जिससे कि टॉपर टॉक में आ पाए, बट ऐसे हमसे जब फोन पे बात करते तो कह रहे सर डिसिप्लिन नहीं रह पाया, मोटिवेशन लूज कर दी। अब बहुत सारे उनके होते हैं, सर ये हो गया था लाइफ में, मेरे साथ ऐसा हो गया था तो उसके बाद मैं नहीं कर पाया। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, या हुआ और फिर आपने ओवरकम किया? और अगर ओवरकम किया तो कैसे किया? नहीं सर, हुआ तो है, अप एंड डाउन तो बहुत ज्यादा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से एक इनर मोटिवेशन जो बोलते हैं सर, वो रहा था मेरे साथ, जो अंदर से बोलता था कि कहीं ना कहीं मतलब टॉप रैंक में आ सकते हैं, तो ट्राई करना चाहिए। जैसे एमटेक छोड़ के भी मैंने किया था, तो मेरे को लगा था उस टाइम पे कि एक बेटर रैंक आ सकता है। तो पर हम वही पूछना चाहते हैं कि ऐसा अगर कोई शेयर आप कर सकें, ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके साथ हुआ कि जिसके अंदर मतलब इस 4 साल के स्पेन में डेफिनेटली ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा कि जिससे आप डिमोटिवेटेड हुए होंगे और फिर दोबारा आप मोटिवेट हुए होंगे, जिसमें टफ रहा होगा, ऐसा कुछ वापस से बाउंस आप कुछ शेयर करना चाहें? भैया का डेथ हो गया था सर फरवरी 2020 में। तो वो एक थोड़ा सा टफ टाइम था, बहुत ज्यादा, फैमिली के लिए भी और मेरे लिए भी। तो आई एम श्योर वो तो रहा होगा। यस सर। और आप जब आपसे बात हो रही थी तो आपने एक बताया कि 2019 में जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे मेडिजी में, आप शायद सुपर टैलेंट बैच के हैं, टी बैच, रेगुलर क्लासरूम, मतलब आप वही है जिनकी 6 आवर्स क्लास लगती थी, उसी बैच के होंगे ना? यस सर।
आई गेस सुल्तानपुर होगा आपका सेंटर। हाँ सुल्तानपुर से सर। तो उस दौरान आपको टीबी हो गया था शायद, उसी दौरान यस हुआ सर। था? यस नहीं, फाइनल ईयर में जब मैं था सर, लास्ट सेमेस्टर था, तो टीबी हो अच्छा गया था मेरे को उस टाइम पे। तो अच्छा। डॉक्टर बोले थे कि जाना तो नहीं चाहिए करके प्रिपरेशन के लिए, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, या तो घर में रहता या फिर कोचिंग करता। तो मैं सोचा कि कोचिंग करना ज्यादा सही रहेगा, भले तो रिस्क लेंगे लेकिन कोचिंग करना है। यार लोग तो यहाँ मतलब हम्म कई तो ऐसे बोलते हैं कि खाने वाने की दिक्कत खा- होती है और ये सब होते हैं, तुम्हें तो टीबी हो गई थी तब भी तुमने रिस्क ले लिया। पर मैं सर अब एक पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर, कि लोग जो स्टूडेंट्स आते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बताते हैं, पर इनकी प्रॉब्लम के सामने वो कुछ हाँ भी नहीं है। सो यहाँ से एक चीज मेरे को ये जरूर समझ आती है कि इनकी लाइफ में तो एक ऐसा सिनेरियो आया कि मतलब आई पूरी गेस हाँ, फैमिली डिस्टर्ब रही, फैमिली डिस्टर्ब आप राइट। ये खुद ये भी हेल्थ से डिस्टर्ब रहे, बट फिर भी आपने और लगातार 4 अटेम्प्ट दिए आपने, क्योंकि ऐसे में यस मेरे सर। को ये जरूर पता है कि हमारी फैमिली के ही कुछ लोग या फिर फ्रेंड सर्कल में ही कुछ लोग आपको बोलने लग जाते हैं कि यार कुछ कर ले, मतलब क्यों इतने सालों चार से यस कर साल रहे सर। बाद हैं। तो बोलने लग ही सो जाते हैं। ये मेरे को एक बोलते हैं बहुत सर। इंपॉर्टेंट लेसन है। तो जितने भी लोग फ्यूचर में इस टॉपर टॉक्स को सुने, सो प्लीज जितने भी स्टूडेंट्स सुने तो आप डिमोटिवेट मत होइए। जैसे ही आपको हल्का सा भी डिमोटिवेशन लगे तो आप इनकी टॉक सुनना, तो आपको ये रियलाइज होगा कि आपकी सामने जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ भी नहीं है इनके सामने, और इतनी प्रॉब्लम्स के बाद में भी इन्होंने इतनी अच्छी रैंक लेके आए। सो अब मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ऐसा आपने क्या डिफरेंस क्रिएट करा अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर कि हम्म। 10,000 11,000 रैंक से लेके आप 23 रैंक पे ला पाए? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत यस स्टूडेंट्स सर। का है कि सर हम यस सर। प्रिपरेशन तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, पर ऐसा हम क्या करें कि जिसकी वजह से रैंक हाँ हमारी अच्छी आए? यस सर। पहला तो यही है कि सर सीलिंग मिस्टेक एक बहुत ज्यादा फैक्टर, बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो जब मैं 2020 में गया था तो सीलिंग मिस्टेक मेरे लिए एक बड़ा फैक्टर हो गया था वहाँ पे। तो सबसे पहला मेरा फोकस है सीलिंग मिस्टेक्स को कम करने पे था। और सेकंड था मेरा जो वीक पोर्शन है, जो सब्जेक्ट्स मेरे वीक हैं, मैंने उस पर फोकस किया था। और जो सब्जेक्ट्स मेरे स्ट्रॉन्ग थे मैं उसको सिर्फ कंटिन्यू करता था, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता था, ज्यादा फोकस उस पर नहीं किया था मैं। अनुभव, मेरा एक क्वेश्चन है, तुमने कहा सिली मिस्टेक को इम्प्रूव किया। भाई यस बच्चे सर। ये पूछते हैं सिली मिस्टेक कैसे इम्प्रूव करें। हम्म इम्प्रूव तो हाँ किया बट कैसे किया वो कैसे बताओ। करें? सर, ये 2020 में सर मैंने एक गलती कर दी थी कि मिस्टेक कॉपी नहीं बनाया था मैंने। तो फिर ओके। नेक्स्ट ईयर में मिस्टेक बनाया, जितने भी टेस्ट सीरीज में देता था, जितने भी क्वेश्चन में गलत करता था उसको मैं एक बार कॉपी में लिख लेता था। और उसके बाद फिर उसी क्वेश्चन को, मतलब जितने भी क्वेश्चन में मिस्टेक किया रहता था उसको एक बार रिवाइज कर लेता था अगला टेस्ट देने से पहले, अच्छा, ताकि वो। मिस्टेक कॉपी में आप क्वेश्चंस डालते हो कि या आप जैसे ऐसे डालते हो, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कोई यूनिट लेफ्ट हैंड साइड में है उसे राइट हैंड साइड में लेके गया इक्वल टू मतलब इक्वालिटी के, बट मैंने साइन चेंज नहीं किया। तो इस तरह तो आप ये सिर्फ मिस्टेक लिखते हो कि क्वेश्चन लिखते हो? नहीं, क्वेश्चंस नहीं सर, जहाँ पे मिस्टेक मेरा पॉइंट रहता है ना, मैं फोकस वहीं मैं पे समझ रहता था। गया, आप ओके। मिस्टेक लिखते हो कि ये मैं यस मिस्टेक सर। करता हूँ। यस अच्छा, सर। ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन और, आपने बोला कि जो सब्जेक्ट्स आपको टफ लगते थे, तो हर स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट टफ होते हैं डेफिनेटली, यस सर। पर कोई भी सब्जेक्ट जो आपको टफ लगता है जिसके क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाते हैं, तो उसमें यस आपने सर। कैसे प्रोसीड करा? तो सबसे पहले सबसे आपने मतलब स्टेप 1 की क्लास नोट्स पढ़े, या उसके बाद क्या करा, मतलब आप क्या बताना चाहेंगे उसमें? सर सबसे पहले तो क्लास नोट्स रिफर किया, उसके बाद फिर मैंने कन्वेंशनल क्वेश्चन लगाए थे सब्जेक्ट के। ओके। कन्वेंशनल। यस सर। कितने साल के कन्वेंशनल क्वेश्चन क्वेश्चंस लगाए करे थे आपने? सर। पीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर थे सब पूरे लगाए थे मैंने, उस सब्जेक्ट के पूरे। तो जो टफ लगता था उसके कन्वेंशनल क्वेश्चन लगाए, यस सर। कुछ और भी किया? टेस्ट सीरीज में उस सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस किया था, अदर सब्जेक्ट का तो मैंने नहीं किया था टेस्ट सीरीज, क्योंकि वो अच्छा, तो स्ट्रॉन्ग था, तो टाइम वेस्ट करना, मैं सोचा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए ओके। उस टाइम मैं वीक सब्जेक्ट पे दिया था। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, अभी टेस्ट सीरीज के ऊपर ये आया है यस कि सर। हम लोग तो क्लास में बहुत बोलते हैं कि टेस्ट यस देना सर। है, टेस्ट देना है, टेस्ट देना है, बट डेफिनेटली हमसे ज्यादा वो आपकी बात आप सुनेंगे क्योंकि आपकी रैंक आई है, आपने रिजल्ट लेके आए हैं। तो क्या सच में आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस है या नहीं है? यस, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, और टेस्ट सीरीज का अप्रोच बहुत मैटर करता है। मतलब जब मैंने अच्छा। 2020 में दिया था तो मेरा टारगेट ये रहता था कि टॉप रैंक पे लाना है, रैंक पे। लेकिन मैं मिस्टेक्स और जो क्वेश्चंस नए रहते थे उस पर लर्निंग में ध्यान नहीं देता था।
लेकिन मैं अप्रोच चेंज किया, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने का अप्रोच चेंज किया और मिस्टेक्स पे ध्यान देता था, और जो क्वेश्चन नहीं रहते थे उसको मैं फिर से सॉल्व करता था और वहां से तो सीखता था सर मैं। पहले आप कोशिश करते थे कि रैंक ज्यादा से ज्यादा आए, तो सिली मिस्टेक ज्यादा हो रही हाँ थी, फिर हाँ, आपने यस सर, पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करने पे फोकस किया, यस ना कि सर, यस रैंक सर, का। यही यस कह सर, रहे हैं यस आप? सर, यस सर। और अगर मैं पूछूं को जो मेडी की आप टेस्ट सीरीज देते होंगे तो उसमें लगभग आपकी क्या रैंक आती थी? रैंक सर फ्लक्चुएट करती थी, कभी अंडर 100 तो कभी 250 भी स्विच कर जाता था। तो ये भी बात सही है। अब ये जो भी टॉक सुनेंगे, ये भी हम क्लास में बार बार बोलते हैं कि टेस्ट आपको जो देना है वो सिर्फ आपको अपनी मिस्टेक को जज करना है। काफी यस बच्चे सर, ऐसा होते हैं कि टेंशन में आ जाते हैं कि हमने टेस्ट दिया है और हमारी रैंक इतनी पीछे आ गई है, हम क्या करेंगे। 500 सो रैंक आने पे तुम्हें ऐसा लगता है हाँ, सही में हजार तो आएगी हमारी? ये आपके सामने एक परफेक्ट एग्जांपल है अनुभव जी, कि इनकी रैंक यस पीछे आई बट आज इनकी रैंक टॉप के अंदर आई है। उनसे आपको मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है। यस सर, सो लास्ट में हम एक चीज बस ये पूछना चाहेंगे कि क्या आपकी सजेशन है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो पिछले 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं या जिनकी रैंक अच्छी नहीं आ पाई है, आपको ऐसा मतलब क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, डूज और डोंट्स? आप कोई दो दो तीन तीन पॉइंट्स अपनी तरफ से शेयर करना चाहें? पहला तो यही है सर कि प्रिपरेशन छोड़े ना, कंटिन्यू करे, जैसा भी रहे बैठना है अपने को और पढ़ना है। माइंड में कैसा भी माइंडसेट रहे, अपने को बैठना है, क्वेश्चन बने ना बने लेकिन अपने को सॉल्व करना है, बैठ के पढ़ना ही है। ये एक माइंडसेट होना चाहिए पहले तो, जो जिसका 2-3 ईयर हो चुका है उनके लिए बोलूंगा मैं। और सेकंड तो है, अगर रैंक इंप्रूव करना है तो सिली मिस्टेक पे ज्यादा फोकस करें, कम करने के लिए सिली मिस्टेक। अच्छा अनुभव, मेरा एक सवाल है तुमसे। यस जैसे सर, मैं 2000 तुम्हारा तुमने बताया 19 के दौरान, उससे जस्ट पहले प्रिपरेशन से पहले टीबी था, उसके बाद तुमने उस मोमेंट पे इतना टफ नहीं रहा होगा, तुम्हें लगा होगा कि मेरी बहुत ज्यादा इंटरनल कॉल आ रही है कि मैं अच्छी रैंक लगा दूंगा, मेरे को प्रिपरेशन करनी है, मैं समझ सकता हूँ। फिर 2020 में फिर ऐसा हुआ कि मतलब आपके जैसा आपने आपके भैया का बताया और कोविड भी आ गया था, यस सर, आपकी रैंक इंप्रूव हुई, आपकी 2021 में रैंक 719 आ गई थी। यस आपने सर, 3 साल दे दिए थे और उस मोमेंट तक आप काफी रफ पैच से गुजर चुके थे। यस सर, यस तो सर, 719 आने पे आपका आईआईटी मद्रास मिल गया था प्रोडक्शन में। उस मोमेंट यस पे सर। मतलब तुम्हें रिस्की नहीं लगा कि आईआईटी के एमटेक छोड़ना और फिर प्रिपरेशन करना, और तुम्हें नहीं लगा कि कहीं और उल्टा हो जाए? क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देखे, मैंने इवन इंटरव्यू भी लिया था एक बच्चे का जिसकी रैंक यस सर, बढ़ गई थी। तो उस मोमेंट में तुम्हें कैसा, मतलब ये ऐसा इतना अंदर से एंथू था, मतलब कॉन्फिडेंस कैसे था कि मैं कर पाऊंगा ये? तुमने सर तो ये आईआईटी बहुत अच्छा, ड्रॉप ही कर दिया था ना तुमने यस सर, ये आईआईटी? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये थोड़ा बहुत ही टफ टाइम था मेरे लिए। तो सबसे पहले तो मतलब मैं सिर्फ मम्मी पापा को बताया था कि मैं एमटेक छोड़ रहा हूँ, इसके अलावा मैं किसी को नहीं बताया था, क्योंकि मैं अपने आप को अंदर से समझा सकता था कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन प्रेशर तब आता है जब लोग बोलते हैं यार तू एमटेक छोड़ दिया अब क्या करेगा। आईआईटी छोड़ बहुत, दिया ना? यस सर। तो वो प्रेशर मैं नहीं लेना चाहता था बाहर वाले से, मैं आइसोलेट हो गया था पूरी तरीके से। 3 महीना में अपने आप को पूरा रूम में बंद कर लिया था, और अच्छा। कांटेक्ट ही मैं मतलब छोड़ दिया था दोस्तों वगैरह से, जिससे भी था रिश्तेदार वगैरह से, और सिर्फ मैं मतलब प्रिपरेशन में फोकस किया था मैं। बजाय इसके सोचने की कि मैं एमटेक छोड़ चुका हूँ, मैं प्रिपरेशन में फोकस किया, क्योंकि अगर ये माइंड में तो आता था सर ऐसा नहीं है, रिस्क तो था एक, बट अगर वो मेरे ऊपर हावी हो जाता तो कहीं ना कहीं पेपर बहुत बिगड़ जाता। तो डेफिनेटली इस बात से एक और चीज निकल के आई है कि जो बच्चे आजकल प्रिपरेशन कर रहे हैं बट साथ साथ में फेसबुक व्हाट्सएप और इन सब के ऊपर टाइम दे रहे हैं, ये तो सो बिल्कुल ही हाँ। ये सारी चीजें आपको छोड़नी बहुत जरूरी है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके हिसाब से ये भी निकल के आ रहा है टॉप के? यस आपने सर, यूज किया बहुत वैसे जरूरी है सोशल मीडिया का? सोशल सर। मीडिया आप थे सोशल मीडिया एक्टिव? का नो सर, मैं बहुत ही कम यूज करता था उसका। जैसे मैं आपका जो मैं आपने बताया उस हिसाब से जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपने डिसीजन लिया, आपने सपोर्ट लिया पेरेंट्स का, भाई यस सर, पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया था आपने। यस सर, यस सर, उसके बाद आपने इसमें एफर्ट नहीं लगाया कि मैं रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को जस्टिफाई करूं। यस सर, यस आपने सर, उसी टाइम में आइसोलेट करके प्रिपरेशन की। मुझे लगता है 2-3 महीने में आप में कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि मैं इस बार कर दूंगा, यस सर, तो एनर्जी आपने इधर लगा दी, आइसोलेट यस सर, होके, यस सर, यस सर, एंड आई गेस इट वर्कड फॉर यू वेरी वेल। बट यस इनका सर, प्रिपरेशन लेवल बहुत ही अच्छा था। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी 23 जो रैंक है उसमें मार्क्स आप देखोगे तो 78.5 है और इस बार इस बार का टफ पेपर पेपर था। था। पेपर बहुत टफ था इस बार का। यस ये सर, बच्चा मतलब जो सो
रियली ये जो आपका हार्ड वर्क है ये आपका यहाँ दिख रहा है, क्योंकि इस बार मैं एक और चीज ये भी देख रहा हूँ कि बच्चों के 50-55 नंबर आए हैं और उनकी रैंक 60 नंबर पे भी 400 रैंक है, 450-500 रैंक है 60 नंबर पे। तो इतने टफ पेपर में 78.5 नंबर लाना एक बहुत बड़ी बात है। इसका बहुत अच्छा लेवल आ गया। हाँ, और ये इसलिए आया है क्योंकि जब हम बोलते हैं क्लासेस के अंदर कि आपको गेट के पेपर नहीं, सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, इन्होंने तो कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी करे हैं, तो दिस इज द इम्पैक्ट। सो आई होप जो भी ये सुनेंगे तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जाम, बट आपको अगर अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं तो आपको कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने चाहिए, ईएस के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने चाहिए। आई होप आपने भी ऐसे ही करा है। यस सर, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा इंप्रूव किया, मतलब हेल्प किया। कन्वेंशनल क्वेश्चन तो इस बार क्वेश्चन काफी टफ थे, तो कन्वेंशनल क्वेश्चन ही हेल्प किए कहीं ना कहीं सॉल्व करने। ओके, आपने स्पीड के ऊपर कैसे वर्क करा आपने? ये काफी लोग इसके ऊपर बात करते हैं कि हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं इतने टाइम में। हाँ सर, इसके लिए ना सर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे स्पीड उसी के ऊपर मैटर करता है। तो प्रैक्टिस आपने मेन सोर्स क्या क्या रखा? वर्कबुक वगैरह सर मैं लगाया था, और जैसे कोई भी एक आप एक सब्जेक्ट लीजिए, उस सब्जेक्ट के आपने कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, एक रफ आइडिया एक सब लोगों को मिल जाए जो भी फ्यूचर एक्सपीरियंस है। यस सर, सबसे पहले तो वर्कबुक लगाया था मैंने। ओके। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर हो गए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, और ईएससी प्री के भी कुछ क्वेश्चन मैंने लगाए थे। और कन्वेंशनल सर मैं 2-3 बार लगा लेता था कुछ कन्वेंशनल के क्वेश्चन, ये मेन पॉइंट था मेरा। और आपने रिवीजन कितनी बार करा रिवीजन एक सब्जेक्ट का? ऐसा तो कुछ नहीं है सर, मैं तो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देता था, ना कि नोट्स पे। नोट्स रिवाइज करने के बजाय मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देता था। और नोट्स रिवाइज हो ही गए होंगे 3-4-5 बार तो? 3-4-5 बार ज्यादा ही हो। यस, 4 बार पेपर दे चुके हैं यार, 4 बार तो यही रिवीजन हो गया। यस सर। क्योंकि एक बार रिवीजन होने के बाद 4-5 के बाद मुझे लगता है प्रैक्टिस ज्यादा मैटर करती है। चलो, तो अनुभव जैन, आपको भाई कुछ और कहना हो तो बताइए। आई गेस आपका मतलब ये जो मेहनत है, बहुत अच्छी जर्नी रही आपकी, है ना, काफी इंस्पायरिंग जर्नी है, जो लोग देखेंगे तो समझेंगे। तो आप लास्ट में कुछ 2 शब्द जो भी बोलना चाहें। 2 शब्द नहीं, 2 सेंटेंस 2 सेंटेंस बोल दीजिए। बस यही बोलूंगा सर कि गिव अप ना करें, लगे रहें। थोड़ा टाइम लगता है कई बार, अपना टाइम आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो लगे रहें बस। और प्रिपरेशन कहीं डिसकंटिन्यू नहीं करें, ऐसा बोलूंगा। बट सच में मैं मतलब दिल से ये बोलना चाह रहा हूँ, मतलब मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अभी तक मेरे को आने से पहले यहाँ पे बस यही पता था कि आपकी 23rd रैंक है, पर ये नहीं पता था कि आपने अचीव कैसे करी है। सो इतनी टफ सिचुएशंस में आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली और 4 बार मतलब एनथ्यू रखना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम लोगों ने भी प्रिपरेशन करी अपने टाइम में, तो हमें पता है कि एक बार अगर जब सिलेक्शन नहीं होता है और अच्छी रैंक पे नहीं आता है तो बहुत मुश्किल होता है पढ़ने से ज्यादा अपने आप को समझाना कि यस मैं कर सकता हूँ। सो इसीलिए आपको मतलब बहुत बहुत बधाई हो, एंड आई होप आपके घर वाले आज बहुत खुश होंगे। और आप फ्यूचर के अंदर एक लास्ट में बस एक छोटा सा क्वेश्चन, अभी आपकी प्रेफरेंस क्या है? वही मैं पूछने वाला था, फ्यूचर में आपके क्या प्रेफरेंस है? क्योंकि अब बच्चा ये हो ना, आईआईटी छोड़ चुके हैं आप। हाँ, क्या प्रेफरेंस है? अब तो जॉब का ही है सर। जॉब का? ओके, जॉब का है। ओके। और फ्यूचर में कोई प्लानिंग यूपीएससी के लिए? नहीं सर, अभी बहुत प्रिपरेशन हो गया। अच्छा, अभी बहुत गुड। चलिए, ठीक है, चलो ठीक है। अनुभव, ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। आई एम श्योर थोड़े दिन में आप ये भी इन्फॉर्म करोगे हमें कि इस पीएसयू में हो गया है। चलो, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।